हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट बुक का क्लास 10th का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे इसके ऊपर का टॉपिक, अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके नीचे का, मीन्स कॉम्प्रिहेंशन चेक जो क्वेश्चन आंसर है उसके नीचे का पार्ट। तो ये सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, और इसके बाद मैं थर्ड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। आप आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in that solitary house in the middle of valley there was a single hope, help from God. बट इन द हार्ट ऑफ ऑल मतलब जितने लोग उस सोलाइट्री हाउस, सोलाइट्री मीन्स अकेला हाउस, सोलाइट्री यहाँ टर्म यूज है अकेले के लिए, तो जो उस अकेले हाउस में जितने लोग रहते थे उनके मन में बस केवल एक ही आशा था। देयर वाज अ सिंगल होप, एक ही आशा था, वो था भगवान से मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. लेकिन भी तभी लेंचो कहता है, या वहाँ के कोई कहते हैं कि इतना भी उदास मत होइए, अभी तक कोई भी भूख की वजह से नहीं मरा है वहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे। Remember, no one dies of hungers. That's what they say. No one dies of hungers. All through the night, Lencho thought only of his one hope. मतलब वो इसी टर्म को बार बार सोचता था कि कोई भी अभी तक नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख की वजह से तो नहीं मरा है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता है, ओनली ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही आशा को वह पूरी रात सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की। whose eyes as he deep whose eye as is had been instructed see everything। बोलता है लेंचो कि भगवान की जो आई है, जो आँखें हैं उनकी, वो सभी चीज़ों को देखता है। सी एवरीथिंग्स इवन वॉट इज़ डीप इन वन कॉन्शियंस। कॉन्शियंस मीन्स यहाँ यूज़ किया गया है अंतर्मन के लिए। तो वो कहता है कि भगवान तो उस चीज़ों को भी देखते हैं जो हमारे हृदय में होता है। और लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब जो लेंचो है वो एकदम, मतलब एक तरीके से देखिए तो बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत अच्छा वर्किंग मैन है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह अपने फील्ड में एक जानवर की तरह वर्क करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट वो, लेकिन वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। वो पढ़ा बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना पढ़ा था कि वो राइट कर सके कुछ भी। द फॉलोइंग संडे, उसी संडे, मतलब जो संडे आया उसके एक दिन, दो दिन जब भी आया उसके एक दिन बाद, तो उसी संडे एट डे ब्रेक, दिन के बीच में जब वो खाली हुआ, ही बिगेंस टू राइट, वह एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वह अपना जो है लेटर को कैरी करता है, जाता है और उसको अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर मेल कर देता है। It was nothing less than a letter to God. यह और कुछ नहीं, लेटर टू गॉड था, भगवान के लिए पत्र था। वो उसके पास इतना ज़्यादा फेथ था भगवान में कि उसको पूरा विश्वास था कि जो भगवान है वो उसका हेल्प ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी बोल रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि भगवान सभी चीज़ों को देखते हैं, इवन जो उसके मन में कॉन्शियंसेस में भी है, जो उसके हृदय में भी है, उसे भी देखता है भगवान। तो इसके लिए वो क्या किया, एक लेटर लिख दिया गॉड को। गॉड ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, वह लिखता है अपने लेटर में कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। मतलब वो कहता है अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मेरी पूरी फैमिली इस साल भूखी रह जाएगी, मतलब भूख से ही रह जाएंगे लोग। आई नीड 100 पेसोज, यहाँ पेसोज जो टर्म यूज़ हुआ है वो वहाँ का करेंसी है, जो यहाँ पे रुपी है हम लोग का इंडिया का, तो वहाँ का जो है वो पेसोस है। तो बोलता है अपने लेटर में कि इस समय मुझे 100 पेसोस की नीड है, आवश्यकता है।
इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड, वो बोलता है कि 100 चाहिए जिससे कि मैं अपना फील्ड में अगेन पुनः एंड मतलब वो कहता है कि मैं पुनः अपने फील्ड में कोई भी फसल लगा सकूँ, कॉर्न का या कुछ भी। टू लाइव अनटिल द क्रॉप कम्स, मतलब फसल आने से पहले, जिससे कि मैं जिंदा रह सकूँ। अपना भाई कुछ उसमें यूज़ कर लेता, कुछ बचा लेता, जिससे कि उसका घर का खर्चा चलता। बिकॉज द हेल स्टोन्स, उसके बाद डॉट डॉट है मीन्स पूरी अपनी कहानी लिखता है, क्योंकि हेल स्टोन आया, बहुत ज़्यादा बारिश, वो हेल स्टोन हुआ, पूरा सैल्ट की तरह पूरा ढक गया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करके चला गया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। मतलब वह लेटर को लिखता है गॉड को और उसको इन्वेलप में लिफाफे में डालता है और लेटर के अंदर करके उसको चला जाता है टाउन पे। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर पे एक स्टैम्प लगाता है एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे क्या करता है मेल बॉक्स में डाल देता है, जिससे कि भगवान के पास वो लेटर चला जाए। उसका इतना फेथ था कि वो सोचता है कि जो मैं लेटर अभी कर रहा हूँ ये भगवान के पास चला जाएगा। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब इनमें से जो सबसे पहले इसके पास लेटर पहुंचा, जब वह इस लेटर को देखता है, हुआ जब पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन है या था, एंड ऑल्सो हेल्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस, और वह जो पोस्ट ऑफिस का था वो हेल्पर था, तो वो चला गया अपने हेड मैनेजर के पास, जो हेड पोस्टमैन थे उनके पास चला गया। वेंट टू हिज बॉस के पास अपने लाफिंग हार्टली, और हृदय से एकदम हंसते हुए वह चला गया। शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो कहता है कि देखिए कोई भगवान के लिए भी लेटर राइट कर दिया है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही न्यू दैट एड्रेस, वह कहता है कि मैं अपने पूरे करियर में मैं अभी तक ऐसा कोई भी लेटर नहीं देखा हूँ जो इस एड्रेस पे हो, भगवान के एड्रेस पे हो। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था वो भी वो फैटी था, उसका बहुत ज़्यादा मतलब पेट निकला हुआ था, और वह जब देखता है ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी देखकर लेटर को हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन वह कुछ ही समय में मतलब कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वह जो है लेटर को लेता है और रख देता है अपने डेस्क पर। कमेंटेड वॉट फेथ, वह कमेंट करता है, टिप्पणी करता है, वो बोलता है अपने जो हेल्पर है उससे कि क्या इतना भी कोई फेथ कर सकता है भगवान से कि वो भगवान को लाइट कर दे, लेटर राइट कर दे। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर स्टार्टिंग अप एंड कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। वह कहता है कि हम लोग को उसके फेथ को नहीं तोड़ना चाहिए, हमको भी कुछ उसकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि उसका जो फेथ है वो स्टार्टिंग अप वो बढ़ता चला जाए भगवान के प्रति। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर फेथ इन गॉड, जो पोस्ट मास्टर है वो केम अप विथ एन आइडिया, एक आइडिया उसके मन में आया। आंसर द लेटर, मतलब उस लेटर का रिप्लाई करने का उसके मन में आया कि मैं लेटर का रिप्लाई कर दूं। बट व्हेन ही ओपन, जब उसने लेटर को ओपन किया, खोला, इट वॉज एविडेंट that to answer it needed something more than goodwill ink and paper, but he stuck to his resolution। मतलब कि जब वह but when he opened, जब उस लेटर को वो ओपन करता है, it was evident that to answer it he needed something। जब वह लेटर को ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट, उसको ऐसा लगता है दैट टू आंसर, इसका आंसर देने का, इट नीडेड समथिंग मोर देन, मतलब वो अभी तक तो एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मैं उसका आंसर दे दूंगा जो भी वो पूछे होंगे, कुछ भी पूछा होगा, बट उसे अब लगता है कि इंक पेपर के अलावा भी हमें इसको कुछ और चाहिए। ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, वो उसका जो उसकी प्रॉब्लम थी उसको दूर करने के लिए उसके मन में एक आइडिया आया। He asked for money from his employees, उसके जो ऑफिस में जितने वर्कर्स थे उनसे वो क्या करना चाहा,
उनको सभी लोग को बुलाया और पूछा कि उन मनी के लिए उनसे बात की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसको दिया, मतलब कलेक्ट किए वो अभी। एंड सेवरल फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, चैरिटी मतलब दान पुण्य। तो वो सभी अपने दोस्तों से भी पैसा कलेक्ट करता है कि भाई हम लोग भी सभी उसका मदद करें, दान पुण्य करें सबका। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, उसके लिए असंभव था अभी तक कि 100 पेसोज को कलेक्ट कर पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटर मोर देन हाफ, वो अभी तक जो है 70 पेसोज वो देना चाहा, मोर देन हाफ मीन्स अप्रॉक्स 70 पेसोज जो उसके पास कलेक्ट हुआ था वो देना चाहा। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, वो एक लिफाफे में पैसा डालता है टू लेंचो के लिए। एंड विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, वो लेटर पे कुछ न लिख कर केवल इतना ही लिखता है वो भी नहीं, केवल एक सिग्नेचर करता है गॉड के नेम से, गॉड। और इससे उसको मतलब जिससे कि उसको पता चले कि ये जो लेटर है वो गॉड से आया है। तो मैं अभी इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट जब मैं बनाऊँगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब पे करके रखिएगा इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिससे कि वो इसका रिवीजन कर सकें। और अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको थर्ड पार्ट इसका देखना होगा तो।